20/8/2020 क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री, टॉपिक ए नेशन इन द मेकिंग। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको ये सबक पढ़ाऊँगा। चूँकि जब INC बनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी 1885 में, इसमें सबसे पहले 72 डेलीगेट्स ने मुंबई के अंदर पहला सेशन मुनक़िद किया, जो कि दादा भाई नेहरू जी ने प्रिजाइड ओवर किया। तो उस वक़्त उन्होंने अपने आप को मॉडरेट कहलाना शुरू किया, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के लॉयल थे। वो रिजोल्यूशंस के ज़रिए हिंदुस्तान को आज़ाद करना चाहते थे, और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू से जुड़े मसलों को उजागर करने की कोशिश की। और ये ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेटिक अप्रोच पे यकीन रखने वाले लोग थे, और अपने आप को ये मॉडरेट्स कहलाने लगे। उन्होंने बहुत सारी मांगें अंग्रेज़ी सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। इसमें पहली मांग ये थी कि हिंदुस्तानियों को ज़्यादा से ज़्यादा लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो है बतौर मेंबर बनाना चाहिए, और इनको पावर भी देना चाहिए, और रिप्रेजेंटेशन भी मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो किसी भी बिल पे वोट डाल सकते हैं, सवाल खड़ा कर सकते हैं, और वो किसी भी बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं। तब ऐसा नहीं होता था। जो भी मेंबर थे वो अंग्रेज़ों के हुआ करते थे, और हिंदुस्तानियों को अगर कोई मेंबर भी बनता तो वो सिर्फ़ और सिर्फ रिप्रेजेंट ही करता, न कि वो उसे वोट डालने का अधिकार था, बिल पे वो सवाल खड़ा कर सकता था। तो इस तरह से ये उनकी पहली मांग थी। तो दूसरी मांग ये थी कि इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, क्योंकि जो एग्ज़ाम होता था वो हेलीबोरी यानी इंग्लैंड के लंदन के अंदर हुआ करता था, और कोई भी हिंदुस्तानी इस एग्ज़ाम में शामिल नहीं हो सकता था, क्योंकि दूरी भी एक मसला था, दूसरा पैसों का भी एक मसला था। तो उन्होंने कहा कि साइमल्टेनियस एग्ज़ामिनेशन होना चाहिए, हिंदुस्तान में भी एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स मुनक़िद करने चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तानी लोग जो है इसमें शमूलियत कर सके। और ये चीज़ भी उनके जहन में था कि यहाँ से जो भी ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं, जो भी सिविल सर्वेंट्स काम करते हैं, वो अंग्रेज़ ही थे, और यहाँ से उन्होंने बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया था, बहुत ज़्यादा पैसा उन्होंने जो है वो जमा किया था। और उन्होंने कहा कि यहाँ से ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी इसको रोकने के लिए वाहिद ही एक ज़रिया है, वो ये है कि हिंदुस्तानी ही एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दाखिल होने चाहिए, ताकि ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है वो हिंदुस्तान से रुके और ये बरतानिया ना जाए। तीसरी मांग उनकी ये थी कि आर्म्स एक्ट जो 1878 में पास हुआ था, इसके तहत कोई भी हिंदुस्तानी विदाउट परमिशन लाइसेंस आर्म्स नहीं रख सकता था। उन्होंने कहा कि एक्ट भी ख़त्म होना चाहिए। और ये भी उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ थाट और एक्सप्रेशन होना चाहिए, यानी जो नाइंसाफ़ियाँ यहाँ के लोगों को झेलनी पड़ती थी, चाहे वो ट्राइबल्स थे, चाहे वो पीजेंट्स थे, चाहे ज़िम्मेदार थे, या जो यहाँ के रूलिंग सोसाइटी से वाबस्ता लोग थे, उन्होंने कहा कि जो अत्याचार उन पे हो रहे हैं, जो ज़ातियाँ अंग्रेज़ों के द्वारा उन पे की जाती है, उनको उनके ख़िलाफ़ यानी फ्रीडम होनी चाहिए, आवाज़ उठाने की आज़ादी होनी चाहिए, क्रिटिसिज्म करने की, ये बात भी उन्होंने उजागर की। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि गुर्बत ख़त्म होनी चाहिए, और यहाँ जो कहत साली है, इससे जो है ये अंग्रेज़ी सरकार की वजह से हैं, और इसको यहाँ से ख़त्म होना चाहिए। और लैंड रेवेन्यू कम करने की भी उन्होंने बात की, क्योंकि हर साल जो है लैंड रेवेन्यू जो था, ज़मीनी लगान जो था, इसे बढ़ाया जाता था, जिससे पीजेंट्स और ज़मींदार गरीब से गरीब तक हुए थे, और यहाँ जो है उनकी ज़िंदगी जो थी काफ़ी माइजरेबल बनी थी, काफ़ी कठिन बनी थी। और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और शॉर्टेज ऑफ फूड में अंग्रेज़ों को अपने मुल्क से राशन ला के यहाँ के लोगों को खिलानी चाहिए, यानी ये भी उनकी मांग। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए, ज़्यादा खर्चा आर्मी पे किया जाता था, उसको कम करने की बात की। और इरीगेशन के हवाले से उन्होंने कहा कि यहाँ पे केनाल्स, आर्टिफिशियल केनाल्स बनानी चाहिए, नदियाँ खोदनी चाहिए, ताकि पानी का बहाव उस ज़मीन तक पहुँचाया जाए जो काश्तकारी के लिए तब मौजूद समझी जाती थी। और साल्ट टैक्स, चूँकि एक और मांग थी कि साल्ट टैक्स जो है ये माफ़ होना चाहिए, और हिंदुस्तानियों को इसकी मैन्युफैक्चरिंग का अधिकार मिलना चाहिए, सेल का अधिकार मिलना चाहिए, तभी अंग्रेज़ों के हक़ में था। और जो यहाँ के लेबर्स बाहर के दुनिया में काम करते थे, उनको भी बुरी निगाहों से देखा जाता था, उन्हें कम तनख्वाह मिलता था, उन्हें प्रमोशन नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी लेबर जो अब्रॉड यानी बाहर की दुनिया में काम करते हैं, उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, उनको वो हक़ मिलना चाहिए जो पहले उनको मिलता था अंग्रेज़ आने से पहले। तो ये मॉडरेटर्स जो थे ये लॉयल थे, और उन्होंने कोशिश की अखबारों के ज़रिए से आर्टिकल्स उन्होंने लिखे, और ये आवाज़ जो है उन्होंने उजागर करने की बात की। लेकिन ये सिलसिला 1890s में थम सा गया, क्योंकि अक्सर जो अपने इस कांग्रेस के अंदर कुछ लीडर थे, उन्होंने कांग्रेस से अलहदगी अख्तियार की,
اور کافی انہوں نے یعنی خطرناک موڈ اختیار کیا چونکہ مہاراشٹرا کے اندر، پنجاب کے اندر. اس میں لل بل اور پل یعنی لالا لاجپت رائے، بال گنگادھر تلک اور بپن چندرا پل، یعنی ان تینوں نے کوشش کی جسے لل بل اور پل گروپ کے نام سے جانا جاتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں انگریزی سرکار پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہمیں ریزولیشنز اختیار نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ٹائم باؤنڈ مینر میں کام کرنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے ہڑتال اسٹرائکس پہ زیادہ یقین رکھنا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ انگریز جو ہے وہ مجبور ہو کر ہندوستان کو آزادی جو ہے وہ ایک ٹائم باؤنڈ مینر کے اندر جو ہے وہ اعلان کرے. تو انہوں نے سیلف ریلائنس یعنی انہوں نے خود کفیلی پر زور دیا، اور ہندوستان میں جو کنسٹرکشن نہیں ہوتی تھی اس کو انہوں نے سے دوبارہ سے یعنی شروع کیا. تو اس میں سے ایک لیڈر آیا بال گنگادھر تلک، اس نے ایک نعرہ بھی دیا تھا، فریڈم از مائی برتھ رائٹ اینڈ آئی شال ہیو اٹ، یعنی آزادی میرا پیدائشی حق ہے اور ہمیں یہ حاصل کرنی چاہیے. آج کے آڈیو ویڈیو کے ذریعے سے میں نے آپ کو یہ لیسن پڑھایا ہے، کل یہ جاری رہے گا. تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ.